तो नारद जी वाली कथा जो महात्मा की बड़ी प्यारी कथा है, इसको सुन के फिर आरती की जाएगी। सब लोग मेरे साथ ध्यान देके सुनो। एक बार नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ के जंगलों में आए, बद्रीनाथ के पहाड़ों में। वहां उनको 4 संत मिले नारद जी को। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 संत। संतों ने देखा तो नारद जी के चेहरे पर कुछ चिंता की रेखाएं थी, कुछ उदासी की रेखाएं थी, कुछ टेंशन था। तो उन 4 संतों ने नारद जी को पूछा कि बाबा तुम उदास किस बात को लेके हो? भगवान का दास हो उदास? भगवान के इतने बड़े भक्त हो, संत हो आप, और संत ही टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, तो फिर संसार का क्या होगा? अच्छा देखो, जब संसार वालों को चिंता होती है ना किसी बात की, तो संतों के पास आते हैं, बाबाओं के पास। बाबा बड़ा टेंशन है, बाबा बड़ी चिंता है, कुछ उपाय बताओ। और सोचो, जब आपको टेंशन होता है तो हमारे पास आते हो, और हमें टेंशन न हुई तो आप कहां जाओगे? है? भाई सामान्य आदमी जब बीमार होता है जाता डॉक्टर के पास, और डॉक्टर खुद भर्ती हो आईसीयू में, तो मरीज फिर कहां जाएंगे बेचारे? तो संत तो चिंता की दवाई होते हैं, संत तो चिंता हरण होते हैं, और तुम खुद चिंता में हो। आपकी चिंता का विषय क्या है महाराज जी? तो नारद जी ने कहा, संतों, सनकादिकों, हमारी चिंता नहीं है। संत की चिंता अपनी नहीं होती। रामायण में एक बड़ा बढ़िया चौपाई है, सब लोग गाओ। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पे, कहा न जाना, कहा कभी न पे, कहा न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अभी चौपाई में साफ साफ लिखा है, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत जब पिघलते हैं, जब संत दुखी होते हैं, तो वे अपने दुख से नहीं, कि संतों का अपना कोई दुख नहीं होता। पर दुख द्रवहि, जब किसी दूसरे को संत दुखी देखते हैं, तब संत परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं। दूसरों को सुखी देखते हैं, संत सुखी होते हैं। तभी संतों ने मांगा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे प्रभु, संसार में सब सुखी रहे। संतों ने मांगा है। कहा क्यों? कहा सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, क्योंकि हमारा सुख दूसरों का सुख है, और हमारा दुख भी दूसरों का दुख है। तो नारद जी ने कहा, महाराज हमारा कोई दुख नहीं है, मैं दुखी दूसरी बात को लेके हूं। कहा इस समय हिंदुस्तान में कलयुग लगा हुआ है। जब से कन्हैया जी गए हैं ना, कलयुग वहां आ गया है जगत में। और मैं अभी घूमने गया था संसार में, तो मैंने देखा अपनी आंखों से, सर्वत्र कलयुग का प्रभाव छाया हुआ है। सब जगह कलयुग 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 छाया है। मैं अपनी आंखों से कलयुग के दोषों को देखता हुआ मंदिरों में गया, वहां भी कलयुग, तीर्थों में गया, वहां भी कलयुग, पंडितों के यहाँ गया, वहां कलयुग, संतों के यहाँ गया, वहां पाखंडा निरता सतः, संत सब पाखंड में लगे हुए हैं, लगभग सब कलयुग का प्रभाव है। पूछो ये कोठी किसकी है, तो बोलते हैं त्यागी जी की है। नाव त्यागी जी है, और कोठी 15 करोड़ रुपए की है, और नाव त्यागी बाबा। पूछो ये बच्चे किसके? का ब्रह्मचारी जी के हैं, ब्रह्मचारी जी के बच्चे घूम रहे हैं। अब पूछो ये हल्ला कहां मचा है? मौनी बाबा के हम मचा है, हल्ला मचा है मौनी बाबा। ये सब कलयुग का असर है। और मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ जब मैं पहुंचा वृंदावन, नारद जी कहते हैं, तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः, एका तो तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ताव चेतनौ, शुश्रूखन्ति प्रबोधन्ति रुदति चातयो पुराः। मैंने वहां एक आश्चर्य देखा वृंदावन में। क्या देखा? एक तरुणी नौजवान महिला बैठी है,
जमुना किनारे कदम के नीचे। उस नौजवान महिला के सामने, पार्श्व माने सामने, वृद्धो दो पतितो, उसके सामने दो बुढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। जर्जर काया दोनों की है, बुढ़ों की, सब सफेद सफेद बाल हैं, बीमार जैसी अवस्था है और लंबी लंबी सांस दोनों की चल रही है। और अचेतनो, दोनों अचेतन है, माने बेहोश है, होश में नहीं। और वो जो महिला है नौजवान सी, उनको जगाने की चेष्टा कर रही है, उठो भैया बोल रही है। वो दोनों उठ नहीं पा रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। वो रो रही है, जगा रही है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं दोनों भाई। नारद जी दूर से खड़े देख रहे थे कि ये क्या लफड़ा है। नौजवान सी स्त्री, दो बुढ़े, रो रही है, जगा रही है, इनको रोग क्या हुआ है, कौन सी इनको बीमारी है, उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। नारद जी के अंदर तमाम सवाल पैदा हो रहे थे। तब तक उस महिला की निगाह पड़ी, देखा एक साधु खड़ा हमको देख रहा है दूर से, तो उसने खड़े होकर हाथ जोड़े और बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय। हे साधु, तनिक मेरे पास आ जाओ, मेरा दुख दूर कर दो, मैं बड़ा कष्ट में हूं महाराज, मेरा कष्ट निवारण कर दो। नारद जी को इस महिला ने साधु कहा यहां पर, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु मेरे पास एक क्षण के लिए खाली आ जाओ। साधु किसको कहते हैं? नारद जी को साधु कहा इस देवी ने। साधु किसको कहते हैं जी? साधु माने क्या होता है? मैंने आपको कई कथाओं में सुनाया है इसी पंडाल में, एक बार फिर याद कर लो। हमारे संतों ने कहा है जिसमें 5 सा हो वो साधु है। 5 यस, 5 स जिसमें हो वो साधु है। 5 शब्द हैं सा से, सा अक्षर से 5 शब्द हैं, वो पांचों जिसमें बातें हो वो साधु है। पैंट पहने तो साधु है, साड़ी पहने तो साधु है, धोती कुर्ता पहने तो साधु है, लाल कपड़ा पहने तो साधु है। जो 5 बातें हैं वो साधु, और 5 बातें नहीं हैं वो महामंडलेश्वर भी हो जाए तब भी साधु नहीं, तब भी साधु नहीं हो। साधु माने खाली कपड़ा नहीं होता, साधु माने कोई पद नहीं होता है। साधु माने जिसमें 5 सा हो। कौन कौन? 1 जो 5 सा नंबर 1, सा माने जो अपने को साधे वो साधु है। इंद्रियों को साधे, अपनी आंखों को साधे, कानों को साधे, जबान को साधे, हाथ पैरों को साधे, जो अपने को साधे वो साधु। सा 1। नंबर 2, जो साधना करता है वो साधु है। खाली धोती कुर्ता पहने हो और न कोई पूजा करता हो, न कोई पाठ करता हो, न कोई प्राणायाम करता हो, न कोई साधना करता हो, खाली धोती कुर्ता पहने हो, साधु नहीं। जो साधना करे वो साधु। ठीक है? तो साधे वो साधु, साधना करे वो साधु। नंबर 2, जो साक्षी भाव से जी। 3, सामान्य साक्षी भाव, जो साक्षी भाव से जीता है वो साधु है। दृष्टा बन के केवल संसार को देखे। वो नानक बाबा ने कहा था ना, हम हैं परम सुख के दासा और देखन आए जगत तमाशा। जगत एक तमाशा है खाली, बस इस तमाशा को देखो खाली बस। यहां जो हो रहा है होने दो उसको, यहां कुछ आपके बस में नहीं है, सब होता है। नाटक का मंच लगा है और उस पर कौन क्या कर रहा है उस पर आपका जोर नहीं है। अब तो चुपचाप बैठ के देखो सामने बगल। ये संसार रंगमंच है, यहाँ सब घटनाएं घट रही हैं। इसका डायरेक्टर परमात्मा है, वो जैसा जिसको कर रहा है उसको वैसा रोल कर रहा है। आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप खाली देखो सिर्फ बस। कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, दुकान बैठ रही है, दुकान चल रही है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, माला मिल रहा है, जूता मिल रहा है, सम्मान हो रहा है, जेल हो रही है। ये सब घटनाएं हैं। जो दृष्टा भाव उस संसार को देखे खाली बस, साक्षी भाव में जिए, वो साधु है। कहे हुए कैसा साधे, साधना करे, साक्षी भाव में जिए। नंबर 3, जो हर 4। नंबर 4, जो कदम कदम पर सावधान रहे। सा से सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लिखा था ना बोर्ड सड़कों पर, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ड्राइवर बहुत लंबा नहीं चुकता है, 1 सेकंड खाली चुकता है, बस तुम जुड़ जाता है, 2-4 कुमार डालता है। 1 सेकंड की चूक गाड़ी लड़ा देती है हमारी। ऐसे ही 1 सेकंड की चूक आपके जीवन की गाड़ी का
एक्सीडेंट कर देगी, पतन हो जाएगा आपका, जूझ जाओगे आप। इसलिए कदम कदम पर जो सावधान रहे वो साधु है। और पांचवा अंतिम सा है जो पर कार्य साधे, जो दूसरों के काम आए हैं उसको साधु कहते हैं। अपने लिए जिए वो संसारी है, अपनी खातिर जी रहा है जो खाली, अपने बच्चों के लिए जी रहा है खाली, वो संसारी है। और जो दूसरों के लिए जी रहा है वो साधु है, दूसरों का कार्य साधता है। कहा कबीर सुनो भाई साधो, साधु नहीं कहते, साधो, दूसरों को साधो, दूसरों का काम साधो, दूसरों की मुश्किल में काम आओ। तो उस देवी ने कहा साधु आप साधु हो, दूसरों का कार्य साधते हो, दूसरों का दुख दूर करते हो, आप मेरे पास आओ, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए मेरे पास आ जाओ खाली, और मेरा दुख नाश कर दो, नाश कर दो। मम चिंता में नाशय। तब नारद जी उस देवी के पास गए और देखा गौर से उस सीन को। लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यहाँ बतलाओ। लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यहाँ बतलाओ। ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों। अपना दुख मुझको बतलाओ। ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, अपना दुख मुझको बतलाओ। देवी तुम कौन हो, और तुम्हारे सामने दोनों बुढ़े पड़े हैं, दोनों बुढ़े कौन हैं, इनका कष्ट क्या है, हमको बताओ पूरी कहानी अपनी, तब हम इसको थोड़ा दूर करें। अब की मुश्किल क्या है, मुसीबत क्या तुम्हारी है। तब उस देवी ने कहा नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो बुढ़े पड़े मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो। ये बीमार क्यों हैं, बुढ़े क्यों हो गए, काल योगेन जर्जरो। ये कलयुग का प्रभाव है, दोनों जर्जर हो गए। अब माँ जवान हो और बेटे बुढ़े हो, ये बात जमती नहीं नारद जी, कुछ उपाय करो, हमारे बेटों को स्वस्थ करो, तंदुरुस्त करो, इनको जगा दो, इनको फिट कर दो। तो नारद जी ने उपाय करने शुरू किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठय मुहुर्मुहु। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों के पास मुंह लगाया और वेद वेदांत के मंत्रों का पाठ किया, गीता के कई पाठ किए। और जब गीता पाठ करें, वेद के पाठ करें, तो दोनों भाई तनिक तो जाग जाएं, 1-2 सेकंड को जाग जाएं, तनिक खड़े हो जाएं, तनिक जम्हाई ले लें और फिर गिरें पट दे, फिर बेहोश हो जाएं। तो फिर वेद पढ़ें, फिर गीता पढ़ें, और फिर तनिक दोनों खड़े हो जाएं, फिर तनिक जम्हाई लें, फिर गिर जाएं 2 मिनट के बाद। वो टिक नहीं पा रहे थे। ध्यान देना भाई बहनों, ज्ञान टिक जाए ना तो फिर इंसान दूसरा भगवान हो जाएगा, दूसरा भगवान। रामायण में एक चौपाई है, जो सबके राह ज्ञान एक रस, जो सबके राह ज्ञान एक रस। ईश्वर जी वही भेद कहो कस। ईश्वर जी वही भेद कहो कस। अगर हमारा ज्ञान एक रस हो जाए ना, ज्ञान एक रस माने हमेशा के लिए जग जाए, ज्ञान वैराग्य, तो ईश्वर जीव है भेद कहो कस। ईश्वर जीव में अंतर है, फिर कहां बचा कुछ। रामायण में सुग्रीव को आप सुनते हैं, सुग्रीव कितने वैराग्य की बातें कर रहा था, ज्ञान वैराग्य। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, और क्या है वो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहो सेवकाई। सब छोड़ के तुम्हारी सेवा करूंगा आज के बाद। हाँ, बस बालिक मार रहा हो तुम, हाँ? बालिक मार दो तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और ये सब राम भगत के बाधक, सब परिहर करिहो सेवकाई, सबको छोड़ के तुम्हारी सेवा करूंगा मैं दिन रात। हाँ, लेकिन क्या कहो कि कितनी बढ़िया ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहा था सुग्रीव, ये सब राम भगत के बाधक। लेकिन जहां बाली मरा और जहां सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई मिली,
हाँ? राम को ऐसा भूला, उसका ज्ञान कहां चला गया, उसका वैराग कहां गया? तब सुग्रीव यही बात बोला है कि ठाकुर जी अगर सबका ज्ञान वैराग्य एक समान रह जाए तो फिर आप में और इनमें क्या अंतर बचेगा? फिर तो वो इंसान कहां बचेगा? इसका ज्ञान टिक जाए, इसका वैराग्य टिक जाए। वो जागता है फिर गिर जाता है, फिर जागा फिर गिरा। तो नारद जी बहुत उपाय किए लेकिन उनको स्थायी स्वस्थ नहीं कर पाए। तब नारद जी ने कहा देवी बैठो, मैं भगवान से बात करता हूं। और नारद जी निकाले मोबाइल और नारायण से बात करने की चेष्टा करने लगे। नारद जी के पास भगवान का नंबर है, उसको डायल करते हैं, जब चाहे बात कर लेते हैं। तो नारद जी अपना नंबर मिला रहे, वो नंबर हमने याद कर लिया है कहीं से, नारद जी से हमने ले लिया है। तो वो नंबर बड़ा बढ़िया है भगवान का, आप चाहो तो याद कर लो, ये नंबर मिलाते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान से आपकी बात अवश्य होगी, इसमें दो राय नहीं। उसे नंबर मिलाना सीखा तो नंबर याद कर लो पहले, मैं आगे गाऊं, मेरे पीछे आप दोहराओ नंबर। 0936 ही नहीं है, ये नहीं है, नंबर दूसरा है, हमने मजाक कर रहे हैं। याद करो मेरे पीछे, सब लोग दोहराओ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भव नारायण श्रीमन नारायण 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 भव तारायण श्रीमन नारायण 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 भव नारायण श्रीमन नारायण 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 मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भव तारायण श्रीमन नारायण 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 भव तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी की भगवान से लाइन लग गई, बात हुई। नारद जी ने पूछा, प्रभु जी मैं ज्ञान वैराग को जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ, वेद वेदांत के खूब मंत्र पढ़े, खूब गीता का पाठ सुनाया, तनिक तो खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं, स्थायी नहीं जाग पा रहे हैं ज्ञान वैराग्य, कुछ उपाय है इसका? भगवान ने कहा बहुत आसान उपाय है, सत्कर्म करो दोनों जाग जाएंगे, सत्कर्म कीजिए इनके लिए जाग जाएंगे दोनों। तो नारद जी ने पूछा सत्कर्म माने क्या होता है? आप तो बोल दिए सत्कर्म करो जग जाएंगे, गीता पाठ तो किया है, वेद का पाठ किया है, सत्कर्म और क्या होता है जी? तब भगवान ने कहा आकाशवाणी के रूप में कि सत्कर्म क्या होता है इसके बारे में तुम्हें कोई महात्मा बताएंगे। अब नारद जी आकाशवाणी से सुन लिए, कोई महात्मा पूछो बताएगा वो। तमाम महात्माओं के पास गए, सत्कर्म माने क्या होता है, सत्कर्म करो तो जागेंगे, सत्कर्म माने क्या? लेकिन कोई महात्मा उत्तर नहीं दे पाया। तब नारद जी घूमते घामते बद्रीनाथ में आए, वहां उनको यही 4 संत मिले, ये 4 संत मिले, इतनी बात इसके पीछे पूरी हो गई। नारद जी ने कहा मेरा वही मकसद है महाराज, भगवान ने कहा सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य जागेंगे, लेकिन सत्कर्म किसको कहते हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं इसके लिए? तब चारों संतों ने बताया सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय। हे नारद जी, सत्कर्म माने होता है भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ।
बाकी सब कर्म शुभ कर्म हैं, लेकिन भागवत महापुराण का जो ज्ञान यज्ञ है सप्ताह पारायण, ये सत्कर्म कहलाता है। भागवत सुनाओ, वो दोनों हमेशा के लिए जग जाएंगे। तो नारद जी ने कहा चलो सुनाओ, अब तुमसे बढ़िया व्यास कहाँ मिलेगा। अब चारों संतों को लिया नारद जी ने, हरिद्वार में आए हैं। देखो ज्ञान वैराग कहाँ पड़े हैं, वृंदावन में, और कथा कहाँ शुरू होने जा रही है, हरिद्वार में। हरिद्वार में ऋषिकेश के पास आनंद तट नाम का एक स्थान है, गंगा जी का किनारा है, वहीं पर चारों संतों को लाए और बढ़िया सी व्यास गद्दी बनाई बालू की, और चारों संतों को बैठाला और भागवत का शुभारंभ हुआ। जानते हैं मित्रों, हरिद्वार में ज्यों कथा गूंजी, कथा शुरू हुई, तो ज्ञान वैराग्य जो थे वृंदावन में पड़े हुए वो जाग गए दोनों। कथा शुरू हुई हरिद्वार में और पड़े थे दोनों भाई वृंदावन में, वो वृंदावन में जाग गए। और भक्ति मैया अपने दोनों बेटों के साथ नाचती गाती हरिद्वार के उस भागवत के पंडाल में पधारी। नारद जी से बोली, नारद जी धन्या भागवती वार्ता, धन्य है तुम्हारी भागवत कथा, जिसको सुनने के बाद हमारे बच्चे जो वर्षों से पड़े थे बेहोश, दोनों स्वस्थ हो गए। लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है, वृंदावन माने होता है हृदय, और आपके हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े। ये खाली कथा नहीं है कि वृंदावन में पड़े थे हो बेहोश, वृंदावन माने हृदय होता है, हार्ट, और ज्ञान वैराग्य माने आपका ज्ञान और आपका वैराग्य जो अंदर है, वो जो बेहोश पड़ा हुआ है, होश में नहीं है, वो सो रहा है। तो कैसे जगाएं, तो हरिद्वार में कथा सुनो, तो आपके वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं हमेशा के लिए जाग जाएंगे। अब हरिद्वार माने क्या होता है जी, फिर वही बात फंसेगी कि हरिद्वार माने हरिद्वार ऋषिकेश छोड़ो, हरिद्वार माने होता है जहां से भगवान प्रवेश करते हैं। हरिद्वार, हरि का जो है दरवाजा, जहां से हरि की एंट्री होती है। और हरि कहां से प्रवेश करते मालूम, तो भागवत में लिखा है प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन, भगवान प्रवेश करते हैं कानों के रास्ते से। हरि का द्वार एक कान है, कानों से भगवान एंट्री लेते हैं अंदर। तो हरिद्वार माने खाली हरिद्वार नहीं, आपके कान हरिद्वार हैं और आपका हृदय वृंदावन है। हरिद्वार में भागवत सुनिए तो आपके हृदय में जो वृंदावन में बेहोश पड़े हैं ज्ञान वैराग्य हमेशा के लिए जाग जाएंगे। बस शर्त क्या है कि अपने हरिद्वार में भागवत सुनो, तब कानों से कथा सुनिए, तब हृदय में ज्ञान जाग जाएगा, वैराग्य जाग जाएगा। मनुष्य के हृदय में ज्ञान को जगाने वाली, वैराग्य को जगाने वाली, भक्ति को प्रसन्न करने वाली कथा का नाम है भागवत महापुराण। अब भक्ति मैया अपने दोनों बच्चों के साथ नाचती गाती उस पंडाल में पधारी है। तो क्या नाचती भक्ति आ रही है। अगर आप भी चाहते हो कि हमारी भक्ति नाचे, हमारा ज्ञान जाग जाए, हमारा वैराग्य जाग जाए, तो अपने हरिद्वार में आप भी खूब भागवत सुनो। हरिद्वार माने समझ गए, हाँ ना, इन कानों से खूब कथा सुनो, तो आपके भीतर जो मामला बेहोश पड़ा है वो सब जाग जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो भक्ति को जगाने वाली, ज्ञान को जगाने वाली और वैराग्य को जगाने वाली कथा का नाम है भागवत महापुराण। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के सहित भागवत के पंडाल में नाचती हुई पधारी। तो क्या नाचती गाती आ रही है, सब लोग गाओ और मस्ती में गाओ, झूमते हुए भक्ति के साथ गाओ सब लोग। आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, ग्वालों को भी लाना संग राधा जी को लाना, ग्वालों को भी लाना संग राधा जी को लाना, लाना लाना वो गोपी ग्वाल हमारे हरि कीर्तन में, लाना लाना वो गोपी ग्वाल हमारे हरि कीर्तन में। हो आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना वो मदन
नैना प्यासे तुम्हारे दर्श के, नैना प्यासे तुम्हारे तरस के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्श के, नैना प्यासे तुम्हारे तरस के। आओ हे नंदलाल हमारे हरि कीर्तन में, आओ आओ हे नंदलाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप पधारे काज संवारे, आप पधारे प्रभु काज संवारे, आप पधारे काज संवारे, आप पधारे काज संवारे। छूटे जग जंजाल हमारे हरि कीर्तन में, मेरा छूटे जग जंजाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।